राधे राधे फ्रेंड्स, करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को करवा माता की कृपा सदैव सब पर बनी रहे, सभी सुहागनों का सुहाग बना रहे। आज का वीडियो करवा चौथ का है फ्रेंड्स। करवा चौथ की सरल और संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। करवा में क्या भरेंगे, अकेले करवा कैसे फेरेंगे, करवा फेरते समय क्या बोलना है, माता से सुहाग कैसे लेंगे, चंद्रमा की पूजा कैसे करेंगे, सासू माँ को बायना कब और कैसे देंगे, माता से सुहाग कैसे लेंगे, संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। करवा चौथ वाले दिन जो है ना, सुहागने अपने पति की लंबी आयु के लिए यह पूजन करती है, करवा चौथ का व्रत करती है और पूरा 16 श्रृंगार करके यह पूजन किया जाता है। सुहागने पूरा 16 श्रृंगार कर अच्छे से सज संवर कर पूजा करती है और पूजा की चौकी लगाकर सबसे पहले चौकी के ऊपर आप लाल रंग के या फिर पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा और करवा माता को विराजित कर लीजिएगा। करवा माता की फोटो हो या फिर मूर्ति हो, अक्षत का आसन देकर और करवा चौथ का कथा के पुस्तक भी आप रख लीजिएगा पढ़ने के लिए, चौकी के पास ही रख लीजिएगा। और कलश स्थापन करेंगे हम, अक्षत से चावल से अष्टदल कमल बना लेंगे। तो कलश स्थापन करके कलश के रूप में सभी देवी देवता का आवाहन करके हम पूजा करेंगे। सुहाग की पूजा है तो सभी देवी देवता का आशीर्वाद मिलना चाहिए, तो इसीलिए से कलश स्थापन कर और सभी देवी देवता को कलश के रूप में आवाहन करके और कलश के रूप में पूजन करेंगे। सभी देवी देवता को अष्टदल कमल बना लिए हैं चावल से और एक कलश लिए हमने धातु से बना हुआ, आप चाहे तो मिट्टी से भी बना हुआ कलश ले सकते हैं या फिर धातु का बना हुआ भी ले सकते हैं, तांबा पीतल का फूल कांसा का ले सकते हैं। उसमें कलावा बांध दीजिएगा। तो देखिए यह पूजा जो है ना, बहुत से सुहागने जो है ना सुबह दोपहर मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद पूजन करती है और जो है ना बहुत से सुहागने रात्रि में पूजा करती है। जैसे कि चंद्रमा निकलने से पहले, चांद उगने से पहले 1-2 घंटा पहले पूजा शुरू कर देती है। शाम में जैसे कि 6:30 बजे संध्या बाती घर में कर और तैयार होकर पूजा की चौकी लगाकर पूजा शुरू कर लेती है शाम में। तो आपके यहाँ जैसा चलता हो उस हिसाब से आप पूजा कीजिएगा, ठीक है। तो कलश में सबसे पहले कलावा बांधने के बाद स्वास्तिक बना लेंगे और कलश में स्वच्छ जल और गंगा जल से भर देंगे और कलश में 5 चीज़ें डाल लीजिएगा। एक फूल डालिएगा, एक सुपारी, एक सिक्का, अक्षत और गांठ वाली हल्दी। गांठ वाली हल्दी नहीं हो तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं कलश स्थापन में, या फिर गांठ वाली हल्दी हो तो वो डाल दीजिएगा। और उसके बाद 5 पत्ता ले लीजिएगा आम का, 5 पल्लव। अगर आम का पत्ता नहीं हो तो आप अशोक का पत्ता भी ले सकते हैं और कलश में अच्छे से पत्ता को लगा दीजिएगा, सजा दीजिएगा। उसके बाद कलश के ऊपर एक प्लेट रखकर पूर्ण पात्र रखिएगा, जिसमें कि प्लेट के ऊपर जो है ना आपको चावल भरना है। चावल की जगह पर आप गेहूं भी भर सकते हैं या फिर बाजरा भी ले सकते हैं चावल की जगह पर आप। उसके बाद चंद्रमा की पूजन करने के लिए जो छन्नी लीजिएगा, वो छन्नी से जिससे चंद्रमा देखते हैं वो भी आप पूजा की चौकी पर रख लीजिएगा। और उसके बाद दीप कलश की स्थापना करेंगे तो दीपक घी का हो, अगर घी हो आपके पास तो घी से दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। अगर घी नहीं हो तो देखिए तिल के तेल से भी आप दिया जला सकते हैं, दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही चीज़ें जो है पूजा में दिया जलाई जाती है, तिल के तेल से भी जलाई जाती है और घी से भी, तो आपके पास जो हो उससे आप जला लीजिएगा। सबसे पहले दिया जला लेंगे, दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और जल के छींटे देकर सबसे पहले हम बाल स्नान करा लेंगे। तो तस्वीर में गणेश जी भी हैं, चांद सूरज सभी हैं, ठीक है तस्वीर में। तो गणेश जी का पूजा हम तस्वीर में ही कर लेंगे। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे गणेश जी को और वस्त्र के स्वरूप में हम सभी देवी देवता का ध्यान करते हुए हम एक और कलावा समर्पित कर लेंगे, जितना मतलब कलश में भी और तस्वीर में जितने देवी देवता हैं, जितने हैं, जैसे 7 भाई हैं और उनकी भाभी हैं, करवा माता हैं, तो सभी हैं और गणेश जी हैं, तो सबका ध्यान करते हुए वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे और माता को, करवा माता को चुनरी समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए करवा 2 लेना है, ठीक है। 2 मिट्टी का करवा लीजिएगा या फिर आपके यहाँ अगर जोड़ा करवा, जैसे कि आप 1 मिट्टी का, 1 अगर चीनी का लिया जाता है तो उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं, या फिर 2 करवा आप ले लीजिएगा। जोड़ा करवा रखा जाता है, जब भी पूजा में रखा आता है तो जोड़ा करवा रखा जाता है और दोनों में जल से भर लेंगे, इसलिए कि जो हम करवा फेरते हैं ना, तो जो करवा मतलब दोनों करवा में सेम चीज़ होना चाहिए, सेम चीज़। जल भरेंगे तो अगर जल वाला करवा फेरना है तो हमें जल से भरा हुआ दूसरा करवा भी लेना है, ठीक है। सेम चीज़ से ही करवा
फेरी जाती है। करवा माता के साथ जो हम करवा फेरते हैं ना, तो उसमें दोनों में करवा में सेम चीज़ होनी चाहिए। तो जल भरेंगे हम और दूसरे में भी जल ही भर लेंगे। और एक जैसे आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर कोई कटोरी ग्लास में भी करके अनाज भर कर रख सकते हैं। पूजा में रखा जाता है, तो आप मिट्टी का हो तो मिट्टी का भी उसमें भर के रख सकते हैं, या फिर आप कोई गिलास कटोरी हो तो उसमें भी रख सकते हैं। अनाज भर कर रखा जाता है करवा चौथ की पूजन में। और शादी वाला सिंदौरा हो तो वो भी आप पूजा की चौकी पर रखिएगा माता से सुहाग लेने के लिए। और उसके बाद जो है ना, आप रोली चंदन से सब में तिलक कर लीजिएगा। रोली चंदन से कलश में भी तिलक कर लीजिएगा, दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा। और तस्वीर में देखिए सभी देवी देवता हैं, उसमें चांद है, सूरज है, और करवा माता है, गणेश जी हैं, भोले बाबा है, माता पार्वती, पूरे शिव परिवार है, शिवलिंग है, पूरे शिव परिवार हैं फोटो में। तो सभी देवी देवता का जितने हैं तस्वीर में, सभी को रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा सभी भगवान को। और जो करवा लिए हैं जिसमें जल से भरे हैं उसमें भी रोली चंदन से तिलक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें इस पूजा में हल्दी से तिलक किया जाता है। हल्दी आप घोल कर एपन तैयार करके भी आप तिलक कर सकते हैं, या फिर सूखा से भी कर सकते हैं। सुहाग की पूजा है तो इसीलिए से इसमें जो है हल्दी कुमकुम से तिलक किया जाता है। या तो आप घोल कर एपन तैयार कर लीजिएगा, या फिर सूखा से भी आप तिलक कर सकते हैं। और तस्वीर में भी जितने माता हैं सभी को हल्दी से हम तिलक कर लेंगे, कलश में भी तिलक कर लेंगे और करवा में भी तिलक कर लीजिएगा। चांद, सूरज, करवा माता, माता पार्वती सबको। और तस्वीर में माता हैं, जितनी माता हैं सबको सिंदूर लगा लीजिएगा। जैसे कि करवा माता हैं, माता पार्वती हैं, और करवा माता हैं, और भी जो माताएं हैं फोटो में तस्वीर में, सभी माता को सिंदूर लगा लेंगे। सभी माता को सिंदूर लगाने के बाद वापस अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगाइएगा, अपनी चूड़ी में सजाइएगा और वापस अपनी मांग में ज़रूर लगाइएगा। इसलिए कि सुहाग की पूजा है, सुहाग जितना आप माता को लगाकर अपनी मांग में लगाइएगा उतना ही सुहाग बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद फूल चढ़ा लीजिएगा, फूल लाल रंग का, पीला रंग का, आपके पास जो हो फूल माला चढ़ा लीजिएगा। सुहाग की पूजा है तो देखिए सुहाग की पूजा में लाल पीला फूल हो या फिर लाल पीले वस्त्र, यही सब ज़्यादा शुभ होता है। तो लाल पीले रंग का आप चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और माता को भी चढ़ा लीजिएगा। देखिए गुलाब का पंखुड़ी सारा गिर गया, दूसरा मैं चढ़ाऊँगी। उसके बाद फूल चढ़ा लीजिएगा, गेंदा का, गुलाब का, कमल का भी फूल चढ़ा सकते हैं आप, जो मिल जाए आपको लाल पीला रंग का फूल वो चढ़ा लीजिएगा। कलश में भी चढ़ा लीजिएगा और सुहाग की सामग्री चढ़ा लीजिएगा। आप पूरा 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, या फिर कम से कम 5 सामान चढ़ाया जाता है माता को, तो कम से कम 5 श्रृंगार की सामग्री तो ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। उससे ज़्यादा आप 7 चढ़ा सकते हैं, पूरा 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। और जो करवा में जल भरे हैं ना, उसे आप जो है ना उसके ऊपर कुछ मीठा आप रख दीजिएगा, इसलिए कि ऐसे कोरा नहीं छोड़ा जाता है। और जो करवा लीजिएगा उसके जो मुख रहेगा ना, तो खुला मत छोड़िएगा, उसमें आप कॉटन आप थोड़ा सा दे दीजिएगा। या फिर आप जो पूसा घास आपके यहाँ हो, जैसे कि करवा चौथ में मिलती है उसी टाइम पर मिलती है, तो पूसा घास भी आप लगा सकते हैं उसमें करवा में। और उसके बाद देखिए फल आप जो है ना 2 तरह, 4 तरह, 5 तरह का फल चढ़ा लीजिएगा, विशेष रूप से नारियल। और जो उसके साथ आप जो फल चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। नारियल जो है ना वंश का प्रतीक माना गया है, इसीलिए जो है नारियल पूजा में चढ़ाना चाहिए, वंश में वृद्धि होती है। उसके बाद सासू माँ को वायना देने के लिए साड़ी रख लीजिएगा, उसके ऊपर आप सुहाग की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री, जैसे चूड़ी हो गया सासू माँ के लिए, जैसे सासू माँ की सुहागन हो तो उनके लिए पूरा श्रृंगार की सामग्री, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी। और उसके ऊपर जो माता सासू माँ को जो आप वायना दीजिएगा उसके ऊपर आप कुछ मिठाई भी रख कर दीजिएगा, ऐसे नहीं दीजिएगा, ठीक है। कुछ मिठाई, ड्राई फ्रूट और कुछ पैसा रख कर दीजिएगा, ऐसे नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर कुछ पैसा, कुछ मिठाई रख कर दिया जाता है। और पूजा में भी आप कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में जो भी कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो आप दक्षिणा कुछ रख लीजिएगा पूजा में। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। उसके बाद देखिए कच्चा सूत में ली हूँ, और कच्चा सूत में हल्दी लगाकर दोनों जो करवा है जिसमें जल भरे हैं उसमें बांध दीजिएगा, ठीक है।
तो कच्चा सूत हमारे यहाँ देखिए कच्चा सूत ही बांधा जाता है। आपके यहाँ जैसे कलावा बांधा जाता है, कलावा भी बांध दीजिएगा, वो भी कच्चा सूत की ही गिनती में आती है। तो कच्चा सूत हमारे यहाँ लेकर और उसमें हल्दी लगाकर उसके बाद बांधी जाती है। ठीक है, तो कच्चा सूत बांध लीजिएगा, हल्दी लगाकर बांध लीजिएगा उसमें, इसलिए कि सुहाग की पूजा है और सुहाग की पूजा में हल्दी लगाई जाती है। तो ये पूजा देखिए आप जो है ना शाम में कीजिए, शाम में भी कर सकते हैं, और अगर सुबह आप दोपहर के बाद कीजिएगा तो आप जो दीपक प्रज्वलित कीजिएगा कलश के ऊपर, उस पर जो है ना घी अच्छे से भर दीजिएगा। दीपक जो है ना आपका जलता रहना चाहिए। जब आप पूजा की चौकी लगाइएगा तभी से दीपक आपका जलता रहना चाहिए। ठीक है, चंद्रमा की जब तक पूजा नहीं कीजिएगा तब तक आपका दिया जलना चाहिए, जब तक आपका पूजा पूरा संपन्न नहीं हो जाता। उसके बाद हाथ में अक्षत लेकर कथा पढ़ लीजिएगा। और कथा देखिए अगर आप दोपहर 12 बजे के बाद अगर आप पूजा कर रहे हैं तो जो जल से भरा हुआ एक लोटा रखकर आप कथा पढ़िएगा, और अक्षत वाला हाथ में जो अक्षत रहेगा उसे थोड़ा जल में डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिएगा, और थोड़ा सा आप अक्षत बचा कर रख लीजिएगा अपनी आंचल में बांध कर। और इससे जो है ना रात्रि में जब चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिएगा ना, तब उस जल में डालकर आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपको करवा फेरना है। कथा सुनने के बाद ही करवा फेरना है। तो करवा जो है ना फेरते समय देखिए कैसे फेरना है। करवा आपस में टकरानी नहीं चाहिए, 7 बार करवा फेरी जाती है। और करवा फेरते समय आपको बोलना है ले सुहागन दे सुहागन, ले सुहागन दे सुहागन, ले सुहागन दे सुहागन, इस तरह से बोलते हुए ले सुहागन दे सुहागन। सुहाग की पूजा है तो हम करवा माता से ही करवा फेर रहे हैं, और 7 बार करवा फेरना है। तो माता का जो करवा है ना, माता की दाहिनी साइड जो करवा रखाएगा वो करवा इस साइड आ जाएगी 7वां बार में, और हमारा वाला जो करवा है वो माता के साइड में चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से माता वाला करवा जो है वो हमारा हो जाएगा और हमारा करवा माता के पास चला जाएगा। और करवा फेरते समय यही बोलना है ले सुहागन दे सुहागन, इस तरह से बोलना है आपको। ठीक है, और जो माता की तरफ जो करवा चला गया है उसका जो जल है, जब चंद्रदेव की पूजन कर लीजिएगा उसके बाद आप उस जल को किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा, इधर उधर नहीं फेंकिएगा। ठीक है, और जो मिठाई रहेगा वो तो प्रसाद रहेगा, तो कोई भी ग्रहण कर सकता है घर में। ठीक है, और जो एक करवा जो करवा माता का जो करवा आपकी तरफ आया है जो, तो उस करवे से आपको चंद्रदेव की पूजन करनी है। चंद्रदेव में जल चढ़ाना है उसी करवा से। और उसके बाद करवा फेरने के बाद आप आरती कर लीजिएगा। ठीक है, प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा करवा माता की। पहले गणेश जी की आरती गा लीजिएगा, उसके बाद करवा माता की आरती गा लीजिएगा। कथा भी जब पढ़िएगा तो देखिए जोड़े में कथा पढ़ा जाता है, तो पहले गणेश जी की पढ़ लीजिएगा और उसके बाद करवा माता की पढ़ लीजिएगा। इस पूजन में गणेश जी का पूजन का भी बहुत ज़्यादा महत्व है करवा माता के साथ में। और उसके बाद देखिए हम माता से सुहाग कैसे लेंगे। जो शादी वाला जो सिंदौरा है ना, उसी से आपको सुहाग लेना है। तो शादी वाला सिंदौरा से आरती करने के बाद माता को 5 बार लगाना है। ठीक है, अपने शादी वाला सिंदौरा से माता को 5 बार लगाइएगा। और उसके बाद साड़ी के जो आपके जो आंचल रहेगा ना, साड़ी के आंचल या फिर जो शादी वाला चुनरी ओढ़कर आप कीजिएगा, तो वही चुनरी से एक छोर से माता से लेकर अपनी मांग में लगाना है। इस तरह से माता से सुहाग लिया जाता है। तो शादी वाला चुनरी अगर आपके पास में हो तो आप ओढ़ कर पूजा कीजिएगा। ठीक है, और शादी का जोड़ा भी पहनकर आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पूजन करने के बाद रात्रि में चंद्रदेव की पूजा की जाती है। तो चंद्रदेव की पूजा के लिए थाली में रोली, चंदन, अक्षत सब रख लीजिएगा। जल से भरा हुआ लोटा रख लीजिएगा, 1 लोटा। और जो करवा माता का जो जल, मतलब इधर वाला ये करवा नहीं लेना, ये करवा लेना है आपको। ठीक है, ये करवा आपको लेना है। आपके जब बैठिएगा तो आपकी तरफ से दाहिना साइड का होगा, दाहिना हाथ वाला, और इस साइड वाला माता की तरफ से दाहिना साइड वाला, वो करवा नहीं लेना है आपको। और ये करवा आपको रखना है, इससे आपको चंद्रमा की पूजा करनी है, चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। छन्नी के ऊपर जो है ना आप दीपक प्रज्वलित करके रख लीजिएगा। पहले चंद्रमा को देखिएगा, उसके बाद पति को देखिएगा, उसके बाद जल चढ़ाइएगा, चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिएगा। और चंद्रमा को जब अर्घ्य दीजिएगा तो जो अक्षत चावल बांधे हैं आंचल में वो आप जल में डाल दीजिएगा। और चांदी का कोई छल्ला हो तो वो आप जल में डालकर
चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिएगा और पति को रक्षा सूत्र भी बांध दीजिएगा। उसके बाद पति की आरती करने के बाद उनको मिठाई खिलाकर और उनके हाथ से भी मीठा खाकर अपना व्रत खोलिएगा, पति पूजन इस तरह से करके। उसके बाद देखिए चंद्रदेव की पूजन करने के बाद सासू माँ को बायना देकर और उसके बाद सासू माँ को प्रणाम कर लीजिएगा, अगर पास में सासू माँ हो तो। अगर पास में सासू माँ नहीं हो तो आप जो है ना फ़ोन पर बात कर लीजिएगा, ठीक है। और फ़ोन पर बात कर लीजिएगा, जब मिलिएगा तब सासू माँ को बायना दे दीजिएगा। और नारियल अपने पति के हाथ से अपने आंचल में ज़रूर ले लीजिएगा, इसलिए कि जो है ना वंश में वृद्धि होती है, तो नारियल अपने पति के हाथ से आपको अपने आंचल में लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी जैसे हेल्पफुल है, ज्ञानवर्धक है आपके लिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में करवा माता की जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। कोई भी सवाल हो मन में तो आप पूछ लीजिएगा।